नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 9 तारीख को जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है उसमें भाजपा के साथ बड़ा खेल हो सकता है, इस बात की संभावना जाहिर की जा रही है। हालांकि ये बात आपको एक बारगी चौंकाएगी, क्योंकि पिछले 10-11 सालों में अगर राजनीतिक कोई खेल हुआ है तो वो भाजपा ने किया है। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि भाजपा खेल का शिकार हो सकती है। तो ये जो बात है ये किसी के लिए भी स्तब्ध कर देने वाली है। लेकिन इस तरह की चर्चा दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चल रही है और इसके चलने का मोटे तौर पर 3-4 कारण बताया जा रहा है। पहला कारण तो जो इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, उनका चंद्रबाबू नायडू से जो रिश्ता है। दूसरा कारण तेलुगु प्राइड है। तीसरा कारण वो फोन कॉल है जिसकी वजह से टीडीपी के अंदर खाने नाराजगी छा गई। और चौथा कारण भाजपा के भीतर चल रहा घमासान है। अब इसमें एक एक करके डिटेल करते हैं और शुरुआत करते हैं चंद्रबाबू नायडू से। हालांकि चंद्रबाबू नायडू सीपी राधाकृष्णन से मिले और बाकायदे उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि वो जो है एनडीए का हिस्सा है, इसलिए एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। लेकिन बात इतना भरी नहीं है। असली चर्चा जो है वो रेड्डी साहब और नायडू साहब के संबंधों को लेकर है। अब ये जो संबंध है ये बहुत पुराने हैं और बहुत प्रगाढ़ है। कैसे? जब ये टीडीपी पर आप एक तरह से कहें कि कब्जे में लेने की बात चल रही थी और चंद्रबाबू नायडू ने इस पार्टी को अपने पाले में कर लिया था, तब जो सिंबल की लड़ाई है, जो आप एक तरह से कहें कि इसके पार्टी के खाते की लड़ाई है, उस सब लड़ाई में जो चंद्रबाबू नायडू जीत पाए, उस जीत में बड़ी भूमिका रही किसकी? बी सुदर्शन रेड्डी की। चूंकि देखिए वो एक दौर में बड़े वकील हुआ करते थे, बाद में फिर वो जो है न्यायमूर्ति बने, सुप्रीम कोर्ट तक का उन्होंने सफर तय किया बतौर न्यायमूर्ति। तो ये जो कुछ उन्होंने किया चंद्रबाबू नायडू के लिए, उसकी वजह से इन दोनों के रिश्ते जो है वो बड़े प्रगाढ़ हैं। अब इन रिश्तों को दरकिनार करते हुए टीडीपी और चंद्रबाबू नायडू ने यह तय किया कि साहब हम जो है एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे क्योंकि हम इस गठबंधन का हिस्सा हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि बात वहां बिगड़ गई जब फोन कॉल चला गया जगन मोहन रेड्डी के पास। किसका? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। जब एनडीए ने अपना उम्मीदवार तय किया तो उसके लिए एक आम राय बनाई जाए, सबको उनके पक्ष में लाया जाए, इसकी जिम्मेदारी जो है वो राजनाथ सिंह को दी गई। तो उन्होंने सबके पास अपना फोन ऑन किया, तो उसमें जगन मोहन रेड्डी के पास भी फोन गया। आंध्रा में यह चर्चा है कि ये जो जगन मोहन रेड्डी के पास पहले फोन गया ना, ये फोन टीडीपी के लोगों को नागवार गुजरा और वो कह रहे हैं कि साहब आप के लिए हमने अपने संबंधों को दरकिनार करके और कहा कि नहीं ठीक है साहब, हम सीपी राधाकृष्णन साहब का जो है समर्थन करेंगे, लेकिन आपने हमको पहले फोन करने की बजाय हमारे परम शत्रु को फोन कर दिया। तो अब ये जो परम शत्रु को फोन किया उसके कारण टीडीपी में एक अलग तरह की सुगबुगाहट है। अब उस सुगबुगाहट का हासिल क्या होगा वो 9 सितंबर को पता चलेगा। लेकिन वहां जो आप एक तरह से कहें कि वहां के यानी आंध्रा के सियासी गलियारों में जो बातचीत चल रही है उसमें इसको लेकर बड़ी चर्चा है। तो एक तो ये कारण है। दूसरा, ये जो तेलुगु प्राइड वाला मसला है ये बड़ा है। अब तेलुगु प्राइड में आप देखिए कि आंध्रा और तेलंगाना जोड़ लीजिए तो 33 सांसद हैं, लोकसभा और राज्यसभा मिला लीजिए। किसके? ये केसीआर के और चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी। अब ये जो तेलुगु प्राइड है, ये तेलुगु प्राइड कहा जा रहा है कि भारी पड़ सकता है एनडीए के ऊपर, भाजपा के ऊपर, क्रॉस वोटिंग हो सकती है। देखिए मैं एक चीज बड़ा साफ कर दूं कि यहां बात हार जीत की नहीं हो रही है, क्योंकि अगर आप संख्या बल देखेंगे
तो संख्या बल के लिहाज से जो भाजपा का गठबंधन है उसके पास संख्या मौजूद है। लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 425 सांसद हैं भाजपा गठबंधन के पास, यानी एनडीए के पास। और उसके बरक्स जो इंडिया ब्लॉक है उसके पास दोनों सदनों को मिलाकर 363 सांसद हैं। तो संख्या के लिहाज से अगर कोई उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत रहा है तो वो भाजपा गठबंधन का उम्मीदवार ही जीत रहा है। लेकिन यहां मसला हार जीत से आगे का है और वो मसला नरेटिव का है, वो मसला क्रॉस वोटिंग का है, इसलिए इतनी चर्चा हो रही है। बात क्रॉस वोटिंग की। अच्छा, भाजपा के भीतर आप देखिए किस तरह का घमासान है। राजीव प्रताप रूडी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव जीत कर आए, उसको लेकर अलग तरह की चर्चा है। नितिन गडकरी से जिस तरह का आंकड़ा है वो उसकी अलग चर्चा है। अब देखिए नितिन गडकरी चूंकि विचारधारा वाला मसला है तो वो नहीं इधर उधर जाएंगे, वो जहां है वहीं खड़े रहेंगे। लेकिन ये जो लोग अन्य दलों से आयात होकर आए हैं उनका क्या करिएगा? उनका मन डोल सकता है। और कहा जा रहा है कि बी सुदर्शन रेड्डी सांसदों को फोन कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप हमको समर्थन दीजिए, और संविधान खतरे में है। अच्छा, रेड्डी साहब भी संविधान बचाने आ गए हैं। तो खैर, अब देखिए वो उम्मीदवार हैं तो वो बाकायदे सबको फोन कर रहे हैं। तो भाजपा के भीतर भी कम से कम राजीव प्रताप रूडी का प्रकरण तो ये बता रहा है कि किस तरह से अंदर खाने जो है घमासान चल रहा है। फिर वो जो कई तरह के विमर्श चल रहे हैं भाजपा के भीतर, तो वो विमर्श जो है वो हावी हो सकता है। अच्छा, इसकी वजह से क्रॉस वोटिंग की बात बहुत बड़ी है। और ये क्रॉस वोटिंग, देखिए क्रॉस वोटिंग में 425 है एनडीए के पास, अगर 424 हो गया तो बिहार का चुनाव है, सीधा मैसेजिंग होगा कि जो नेतृत्व है भाजपा का उस नेतृत्व के खिलाफ बगावत हो गई है। बगावत एनडीए ने कर दी है, बगावत भाजपा के सांसदों ने कर दी। यानी इस तरह का एक विमर्श बनेगा। अगर एक, चूंकि देखिए यहां होना है गुप्त मतदान, तो पता तो चलेगा नहीं कि किसने जो है इधर से उधर पाला बदला। और बड़ी चीज देखिए, ऐसा नहीं है कि ये बात यूं ही हो रही है, एनडीए में भी इस बात की चिंता है, भाजपा में भी इस बात की चिंता है, भाजपा खास तौर से। चूंकि जब धनखड़ साहब का चुनाव हुआ था, जब धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति बने थे, तब भाजपा के पास अकेले दम का जो है बड़ा पर्याप्त बहुमत था। 303 उनके पास उस समय 303 या 300 के आसपास सांसद हुआ करते थे। अभी तो साहब पहले 63 तो उन्हीं के कम है। तो मामला अब पहले वाला नहीं रह गया है, मामला बदल गया है। और ये जो मामला बदल गया है ना, इस बदले हुए मामले ने समस्या विकट कर दी है। तो इस कारण भाजपा के भीतर भी इस बात को लेकर हलचल है और वहां बाकायदे चर्चा यह है दिल्ली में कि बाड़ेबंदी चल रही है। यानी सांसदों, जो सांसद हैं उनको बाकायदे कन्विंस किया जा रहा है। और देखिए, कन्विंस करने की जरूरत सिर्फ उनको है जो आयात होकर आए हैं। हाँ, अब इधर से नाराजगी वाले में कुछ कोई कर दे तो बात अलग है। तो खैर, हर तरीके का जो है कोशिश चल रही है कि किसी भी तरह से क्रॉस वोटिंग ना। और साथ ही साथ जो घटक दल हैं, घटक दल को भी बाकायदे मान मनोबल की नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इन सब के बाद भी वोटिंग होनी है गुप्त। अब जैसा हमने कहा कि तेलुगु प्राइड जग जाए या टीडीपी को, लोगों को ये लग जाए कि नहीं देखिए सब गड़बड़ कर दिए, अरे हमको पहले इनको फोन करना चाहिए था, ये उधर फोन कर दिए। जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि हम समर्थन करेंगे, अब उन्हीं के सांसद जो है वो कहें कि नहीं ये सब छोड़िए, अपने तेलुगु भाई हैं इनको किया जाता है। लेकिन चलिए, हम अगर जगन मोहन रेड्डी का अलग भी रख दें, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनका अपना संख्या बल है 425 का, उस संख्या बल में अगर गड़बड़ी हुई तो ये विमर्श बड़ा होगा और इसका असर सिर्फ बिहार चुनाव तक ही नहीं सीमित रहेगा। ये बिहार जाएगा, ये बंगाल जाएगा, ये तमिलनाडु जाएगा, ये उत्तर प्रदेश आएगा और
इससे ये बात भी निकल कर जाएगी कि जिस नेतृत्व को सबसे मजबूत नेतृत्व कहा जाता रहा है वो नेतृत्व कमजोर हो चला है। इस तरह का विमर्श बनेगा। इसलिए आप एक तरह से कहें कि चर्चा है, और उस चर्चा का कारण वही है जो हमने आपको शुरुआत में बताया। बाकी आपकी अपनी क्या राय है वो आप जरूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।